सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जो आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करने में फोकस करेगी, हेल्प करेगी। बेसिकली अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, जैसे कि मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं क्या ट्रिक्स अपनाता हूँ अपने प्रोटीन को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी कैलोरीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। क्या मैं मेस से खाता हूँ, क्या मैं बाहर से एक्स्ट्रा खाता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप बाहर रहते हो तो हाँ, बहुत मुश्किल हो सकती है आपको, क्योंकि आपका बजट भी कम है, आप पे टाइम भी कम है, आपको जिम भी करना है, लेकिन डाइट भी इम्प्रूव करनी है अपनी। और मेस का खाना आपको पता ही है कैसा होता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो, तो आपको आपकी हेल्प ही करेंगे ओवरऑल। तो सबसे पहली जो मैं बताऊंगा आपको लेना चाहिए वो है एग्स। एग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बढ़िया चीज़ है प्रोटीन के लिए और भी कैलोरीज और आपके मिनरल्स वगैरह के लिए। एग्स, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केतली होती है, केतल होती है इलेक्ट्रिक, वो ले आओ। उसमें अपने बॉइल्स एग करना है, एक अंडे की ट्रे ले आना और एक केतल, उसमें फिर बॉइल्स एग करके आप खा सकते हो आराम से। लेकिन अब आपके पास एग नहीं है, चलो मान लीजिए केतल नहीं है लेकिन अंडे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने भैया जो होंगे जिनसे आप अंडे लाते हो उनसे आप अंडे उबलवा सकते हो। जैसे दिन के 10 अंडे उबलाए आपने, फिर उसको पूरे दिन में खाया आपने, डिवाइड कर करके, एक ब्रेकफास्ट में कुछ, लंच में कुछ, डिनर में कुछ, स्नैक्स में कुछ, है ना। ऐसे अंडे ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। अंडे बहुत हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि अंडे में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, अच्छी कैलोरीज, अच्छे फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब होते हैं। तो अंडा तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी को भी देख लो, बड़े से बड़े एथलीट, सेलिब्रिटी या जो भी हो गए, उनकी डाइट में अंडे तो होते ही होते हैं। एक बार को चिकन वगैरह ना हो लेकिन अंडे ज़रूर होंगे उनकी डाइट में। तो अंडे तो बहुत ज़रूरी हैं। तो यार आप अंडे की ट्रे ले आओ, ज़्यादा कुछ ट्रे महंगी भी नहीं आती है, 230 ऐसे कुछ की आती है ना। अंडे की ट्रे बहुत हेल्प करेगी आपको। और दूसरी अगर मैं बोलूँ, अगर आप बल्क करना चाहते हैं तो पीनट बटर और ब्रेड ख़रीद सकते हैं आप। आपको अपने किसी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, या नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ब्रेड और पीनट बटर को आप सुबह खा सकते हैं नाश्ते में दूध के साथ, और मैस में जो खाना मिल रहा है वो या तो टिफ़िन में ले जाइए, या तो फिर वर्कआउट से पहले खा लीजिए। अच्छी प्री वर्कआउट मील भी हो जाएगी आपकी, एनर्जी भी देगी। क्योंकि देखो, पीनट बटर होता है कैलोरीज और फैट्स का सोर्स अच्छे, तो आपको बल्क करना है तो आपको कैलोरीज लगेंगी, आपको फैट लगेंगे। तो या पीनट बटर और ब्रेड मस्ट हैव है। और फिर आप इसके साथ, और इसको कॉम्बिनेशन अच्छा करने के लिए आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। जैसे एप्पल और बनाना ही कॉमन हो गए, चलते ही हैं सारे सीज़न में। तो एप्पल, बनाना बजट में भी आते हैं, और बनाना एप्पल थोड़ा महंगा पड़ जाता है तब, लेकिन केले तब भी सस्ते होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। फ्रूट्स अपनी डाइट में रखना, क्योंकि वो अच्छे फाइबर के सोर्स होते हैं, उनसे और विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी मिलता है हमें। तो फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, केला तो होना ही चाहिए आपकी डाइट में, अगर आप जिम जाते हैं या कुछ करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगी। फिर कुछ होगा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे घर से ले आए या बाहर से ले लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आपको हेल्प करेंगे। फिर से ही उसमें फैट्स होते हैं और कैलोरीज भी होती हैं, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको। क्योंकि देखो यार, बॉडी बनानी है, डाइट अच्छी करनी है, तो पैसा तो लगेगा, साफ साफ सी बात है। थोड़ा तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी डाइट कोई अच्छी हो पाएगी, आप अच्छी लीन प्रोटीन बेस्ड डाइट फॉलो कर पाएंगे। अब देखो, ये तो हो गई चीज़ों की बात जो आपको लेनी है डाइट से, जैसे अंडे वंडे ये सब हो गए, अलग से लेने जिनको। अब मैं बता देता हूँ मैस में क्या लेना है। अगर आपके मैस में आपको, जैसे कि आपको चावल जो होते हैं ना, चावल, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है अगर आप बल्क कर रहे हैं तो। मैं तो बल्क का बता रहा हूँ, बल्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ना, ये आपके काम आएगी अगर आप बल्क कर रहे हैं। तो आपको चावल की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, रोटी थोड़ी कम कर देना। जैसे 2-3 रोटी खाते हैं तो 2 खा लेना, 1 खा लेना। 2 कलची चावल खाते हैं तो 3 कलची चावल लेना। तो वो आपकी मदद करेंगे बल्क अप करने में। और अगर आपके उसमें दही मिलता है मैस में तो बहुत बढ़िया, दही खाना शुरू कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें प्रोटीन होता है क्योंकि अच्छा। तो प्रोटीन का सोर्स आपको उधर से भी मिल गया, एक अंडे वंडे ये सब तो हो ही गए जो मैंने आपको बताया। और फिर आप दही खा सकते हो, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होगा बढ़िया से। चावल खा सकते हो कैलोरीज़ के लिए, रोटी भी कैलोरीज ही होती है, दाल भी कैलोरीज ही होती है, उसमें लो टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, तो कैलोरीज में ही गिनी जाएगी। तो ये तो कैलोरीज का तो आपको मतलब दबा के खाना है उससे।
मैस से खा लो जितना खा सकते हो, क्योंकि देखो मैंने एक चार्ट भी बनाया है जो बताएगा आपको कैसे कैसे खा सकते हो आप अपनी कैलोरीज पूरी करने के लिए। जैसे मैंने जब अपना सरप्लस निकाला था तो मुझे कैलोरीज खानी थी 2675 कैलोरीज सर बल्क करने के लिए। तब मेरा वेट कम था तो मैं बल्क करना चाहता था, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था, चार्ट ये बनाया था मैंने, और आपको दिख रहा हो शायद, इसमें तो नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ। जिसमें मैंने जो था ना सिंपल अपना नाश्ता, लंच, स्नैक्स और डिनर, फाइनली 4 मील में प्रोटीन ऐड कर दिया था। मैंने भले ही फॉलो नहीं करा इनको ढंग से कभी भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि सुबह आप ब्रेड ले सकते हो पीनट बटर के साथ में, टिफ़िन में ले जा सकते हो उसको, फिर उसके साथ 2 या 3 अंडे हो गए, और फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए कुछ। फिर देखो हाँ, लंच में देखो 3 अंडे, 2 कप राइस, जितना भी आपको मतलब लेना है, फिर कुछ रोटी और कर्ड, और अपना वही दाल चावल सब्जी जो आप लेते हो। कर्ड थोड़ा ज़्यादा लेना, 100-200 ग्राम, 100-200 है ना, लेना ग्राम दही अपना हिसाब से, जो आपकी प्रोटीन को हाई रखे हमेशा। और फिर स्नैक्स जो मिलते हैं आपको मैस में आपकी, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो तो खाने ही खाने आपको, जो चाय वाय सब मिलती है, दूध वूध, वो भी लेना ही है। मैस से सब खाना जो मिलता है वो, है ना, उसको इग्नोर मत करना। और फिर ये क्या हो गया, डिनर में वही रोटी चावल दाल, उसके साथ अंडे खा लेना डाइट एक्सरसाइज करने के बाद। तो आपके से क्या, कम से कम आप अगर 10 अंडे खाओगे ना दिन के, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बल्किंग में भी, मसल गेनिंग में भी, ओवरऑल मतलब आपको हेल्प ही करेगा अंडा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खाने की कोशिश करो, 10 नहीं खा सकते तो 6 खाओ, 6 नहीं 5, या 5 नहीं 4 खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। अंडा तो बहुत ज़रूरी है देखो, क्योंकि देखो चिकन विकन हम खाते नहीं ना, इधर मिलता है, तो क्या बचा, अंडा ही हुआ एक बढ़िया सोर्स। अगर आप वे खरीद सकते हो, जैसे वे कंसनट्रेट या वे आइसोलेट हो गया, वे प्रोटीन खरीद सकते हो, तो ज़रूर उस पर इन्वेस्ट करना, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी वो आपके लिए। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। आपको बीच बीच में प्रोटीन ऐड करना है, 5 मील अ डे लेके चलना है आपको, और प्रोटीन ऐड करना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो एक बार लेना चाहो तो, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो ऐड। तो ये तो हो गई। अब जैसे कि प्रोटीन का तो हमने देख लिया, कैलोरीज भी हमने देख ली, फैट्स भी देख लिए, इन सब में कवर हो गया। अब जैसे बताता हूँ विटामिन्स, इनका क्या करना है आपको। उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, अगर आप किसी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे सारा कवर, तो 4 सप्लीमेंट बताता हूँ आपको जो आपको लेने चाहिए। ओमेगा 3, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3, ये 4, और मल्टीविटामिन अगर आप लेना चाहो, ऐसे मत लेना, बस चेकअप कराना तो ही लेना। और ये सारे सप्लीमेंट ऐसे मत ले लेना वरना दिक्कत हो सकती है आपको, एक बार ब्लड टेस्ट कराना, अगर कमी हो तो ही लेना, फालतू में नहीं लेने की ज़रूरत। लेकिन 5 सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो चाहो तो, बढ़िया रहेंगे आपके लिए। तो यही है यार। जैसे कि आप अंडे की जगह अगर अंडा नहीं खाते हो तो पनीर होता है, दूध होता है, वो भी जाके ले सकते हो बाहर से। जैसे कि अब आपने एक्सरसाइज करी, अब आपके पास कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है, तो बाहर गए, वो अमूल वाली थैली आती है ना 27 रुपये की, वो ख़रीद के घट पी जाना, तो आपका प्रोटीन उधर पूरा हो जाएगा। दही खरीद लेना, 1 पैकेट 2 पैकेट, वो खा लेना। पनीर ले आना, लेकिन ये सब थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, अंडे तब भी थोड़े सस्ते पड़ते हैं, तो अंडे गो टू ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आप दूध दही पनीर ये सब भी ले सकते हैं। आपको दिन में, जैसे कि आप अंडे की जगह पनीर भी रख सकते हैं, पनीर का भी बड़ा टुकड़ा रख लिया खाने के साथ, तो वो भी आपकी प्रोटीन को फुलफ़िल करने में आपको मदद करेगा। तो यही था फ़िलहाल अभी के लिए तो। और क्या कुछ कहना चाहता हूँ मैं, और आप से, अगर आप पे कोई आइडिया हो या कुछ आप पे हो कि हाँ ये भी कर सकते, तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि दूसरों को भी मदद हो, मुझे भी पता चल पाए। सो इट इज़ गुड। और आप अगर और वेजिटेरियन है, ये सब नहीं खा सकते, आपकी पैसे की कमी है, तो वो देखो चना मूंग होता है ना अपना, चना मूंग को भिगो लेना, वो तो मिल जाएगा, घर से ले आना है तो बाहर से ख़रीद लेना, उसको ला के भिगो के प्री वर्कआउट में पोस्ट वर्कआउट में खा लेना, तो इतना तो प्रोटीन मिल ही जाएगा आपको। तो तो यही से यार बेस्ट, तो जो मैं बता सकता था अभी फ़िलहाल तो। और वीडियो ले आएंगे, क्योंकि देखो पैसे तो खर्च करने पड़े, मगर केतल होनी चाहिए आप पे, ताकि आप अच्छे से बॉयल कर पाओ चीज़ों को और खा पाओ। और क्या है,
अगर आप चिकन वगैरह खाते होगे तो चिकन खा सकते हो आप लाके, लेकिन वो बहुत ही महंगा हो जाएगा और बहुत मेहनत लगती है, तो वो छोड़ो आप। और सबसे आसान तरीके की बात कर रहे हो तो आसान तरीके में मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको अच्छी डाइट के लिए हॉस्टल में। एग्स, पीनट बटर एंड ब्रेड, फ्रूट्स, और मैं इसका खाना खाना है ढंग से जो मिल रहा है उसमें अपने हिसाब से, और फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सब हो गया अपना। तो यही थी आज की वीडियो। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू लेटर, बाय बाय।